हेलो मैसी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है आपका एक प्रकार का पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ही होता है। ठीक, यहाँ पास मेन हेडिंग आप डाल लीजिएगा, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। उसी का टाइप होता है एक आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक, अब हम देखेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता क्या है विद एग्जाम्पल के साथ। इसमें आपके दो टाइप देखने को मिल सकते, जैसे आपको देखने को मिल सकता है 4+2 एंड 2+2 साइक्लो एडिशन क्या है। इस सब के बारे में अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता क्या है। उसके बाद इसको समझने के बाद हम देखेंगे सुप्राफेशियल, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, हाँ यहाँ पर क्या देखेंगे, सुप्राफेशियल एंड इंट्राफेशियल। इसी के टाइप हैं साइक्लो एडिशन के। जो बॉन्डिंग होता है ना आपका सुप्राफेशियल में भी हो सकता है, इंट्राफेशियल में हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे सुप्राफेशियल क्या होता है, इंट्राफेशियल। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा समरी दे दूं आपको यहाँ पास। ठीक, सबसे पहले तो आप समझिए पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक के लिए आपको इंट्रोडक्शन में देखने को मिल जाता है। उसी के टाइप में से हम क्या पढ़ना है, हमको साइक्लो एडिशन। ठीक, साइक्लो एडिशन। अब यहाँ पर क्या बोल रहा, एडिशन का मतलब तो आप समझ सकते हैं। एडिशन का मतलब होता क्या है, जुड़ना। ठीक, अब साइक्लो की बात कर रहा है। साइक्लो मतलब होते हैं आपका साइकिल वाले कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब दो कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, जुड़ना का मतलब होता है जब दो लोग जुड़ेंगे तभी ना भाई। तो यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए आपका ए कंपाउंड है, आपका दो पेरिस एक ए रिएक्शन है, एक का आपका कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड ये हो गया। ठीक, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड को शेयरिंग करेंगे या न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो उसको हम देखेंगे कैसे अभी आगे। तो इसके जुड़ने से जो प्रोडक्ट मिलता होता है आपका, दो कंपाउंड मिलने से जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वही आपके साइक्लो एडिशन प्रकार के हैं। इसके बाद हम बात किए 4+2 एंड 2+2। ये क्या होता है, ये साइक्लो एडिशन क्या होता है। 4 का मतलब होता है आपका, 4 का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब दो पाई बॉन्ड। जैसे ये हो गया आपका, ये क्या है आपके 4 हो गए। दो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड जो होता है आपका दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो दो पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो दो बॉन्ड पाई बॉन्ड मतलब 4। ठीक, प्लस यहाँ पर से एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन, तो प्लस है 2। ये आपका रिएक्शन हो गया 4+2 प्रकार का। यदि 2+2 की बात करें तो जैसे ए हो गया प्लस ए। ठीक, यहाँ पास आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, CH2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा, CH2 यहाँ पास होगा, CH2 ऐसे हो गया। ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का होता है। आप केमिस्ट्री लेवल पे पढ़ गए हैं, हम पहुँच गए हैं अभी MSc लेवल पे, तो आपको शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए कि इसको क्या बोलेंगे। ठीक, तो ये जो हो गया आपका 2+2 प्रकार का साइक्लो एडिशन होगा। ठीक, ये हो गया आपका साइक्लो एडिशन का एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल। साइक्लो एडिशन क्या होता है, जब दो कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं। ठीक, अब 4+2 को समझ गए, 2+2 को समझ गए। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होते जाएगा। इसके बाद हम बात किए सुप्राफेशियल की। सुप्राफेशियल का मतलब होता है, जैसे आपका हो गया ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है। सपोज कीजिए आपका यहाँ पास हो गया CH2, यहाँ भी CH2। ठीक, और यहाँ पे कार्बन हो गया आपका, यहाँ पे CH2, यहाँ भी CH2। ठीक, तो यहाँ पर जब दूसरा कंपाउंड लेंगे हम ऐसे, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है। ठीक, ऐसे जब ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे ऐसे, तो ये हो गया आपका सुप्राफेशियल। और एंट्रा में क्या होता है, एंट्रा में क्या होगा आपका, ये जो कंपाउंड है आपका हेड टू हेड मिरर इमेज नहीं वो चीज़ करेंगे, मतलब कंबाइन नहीं होंगे, वो अलग प्रकार से करेंगे। तो उसको हम अभी देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको क्लियर होते जाएगा। तो चलिए हम थ्योरी मटेरियल को लेते हुए चलते हैं ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइक्लो एडिशन होता क्या है। साइक्लो एडिशन क्या है, एक प्रकार का पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। ठीक, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे सुप्राफेशियल एंड इंट्राफेशियल। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं साइक्लो एडिशन का। तो क्या बोल रहा,
साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज ए डिफाइंड एज एडिशन ऑफ मेटल पाई इलेक्ट्रॉन टू ए सिस्टम। किसका खेल है यहाँ पर? पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब पाई बॉन्ड का खेल है। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या डिफाइन करता है? एक प्रकार का एडिशन है जिसमें मेटल, यहाँ पर मेटल होगा, पाई इलेक्ट्रॉन टू ए सिस्टम कॉन्टेनिंग ए मेटल पाई इलेक्ट्रॉन टू गिव ए साइक्लिक प्रोडक्ट। ये जो पाई बॉन्ड है आपका, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड मतलब पाई के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वही क्या देते हैं आपको? साइक्लिक प्रोडक्ट देते हैं। दूसरे से जब कंबाइन करेंगे ना तो एक प्रकार का साइकिल कंपाउंड बनाएगा। अभी कैसे बनाएगा उसको हम देखेंगे। तो यही आपका क्या कहलाता है? साइक्लो एडिशन कहलाता है। इसमें जो पाई बॉन्ड है उसी का खेल है। पाई बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड में फॉर्म हो जाएगा, ठीक, जिससे हमको एक साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। फर्स्ट टॉपिक क्लियर। आप एमएससी लेवल पे हैं तो आपको इंग्लिश से लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, मतलब लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि हाई लेवल की पढ़ाई होती है एमएससी। इसके बाद इट विल बी आल्सो कॉल्ड एज M+N एडिशन रिएक्शन। M+N का मतलब हो गया M की संख्या 4 हो सकती है, 2 हो सकती है, N का संख्या भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ जैसे 4+2 देखे थे, 2+2 यही शो कर रहा है M+N। ठीक, ये स्मॉल में होगा M+N। इसके बाद दूसरे तरीके से इसको किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है? साइक्लो एडिशन इन्वॉल्व ए फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट। क्या होता है साइक्लो एडिशन में? क्या इन्वॉल्व होता है? साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू एडिशन टू डिफरेंट पाई बॉन्ड। टू डिफरेंट पाई बॉन्ड मतलब दो पाई बॉन्ड अलग अलग, जैसे यहाँ पर डबल पाई बॉन्ड है ना प्लस ऐसे, तो ये यहाँ का भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे और यहाँ के भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। तो इस एडिशन में टू डिफरेंट पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्टेनिंग कंपाउंड वेयर आर फॉर्म बाई ए ज्वाइनिंग ए न्यूली फॉर्म टू सिग्मा बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड आपके सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसी के द्वारा आपका साइक्लिक कंपाउंड बनता है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली फॉर्म टू सिग्मा बॉन्ड, फॉर्म मतलब दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ब्रेकिंग टू पाई बॉन्ड। जब दो पाई बॉन्ड टूटेंगे ना तो वहीं से आपका सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा वो। ठीक, इसके बाद इट इज ए यूजुअली रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। आपको प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट की ओर भी आ सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा सकते हैं। एंड आल्सो रिफर एज ए रेट्रोसाइक्लो एडिशन रिएक्शन। रेट्रोसाइक्लो एडिशन जिसमें आपको दो फेज देखने को मिलेंगे, एक हो गया आपका सुप्राफेशियल, एक हो गया एंट्राफेशियल, यही के टाइप होता है। ये जो रेट्रो का मतलब होता है ना आपके, इसकी ज्यामिति, एक क्या होता है? एक डाइसेल्टर रिएक्शन इज अ मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप रिएक्शन। जो डाइसेल्टर रिएक्शन होता है आपका वही इसका सस्ता एग्जांपल होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल होता है किसका? साइक्लो एडिशन रिएक्शन का। तो चलिए हम अब एग्जांपल देख लेते हैं कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता क्या है। तो आपका एग्जांपल हो गया फर्स्ट एग्जांपल। यदि बात करें हम तो सपोज कीजिए आपका कंपाउंड ए है, ठीक, इसको हम ओपन श्रृंखला में क्या लिखना चाहेंगे? तो हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड CH, नहीं यहाँ पर हो गया आपका CH हो गया नॉर्मल CH, यहाँ पर CH2 होगा। यदि ओपन श्रृंखला में इसको लिखना चाहेंगे तो कार्बन के यहाँ पास 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH होगा ना तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पास डबल बॉन्ड C डबल हाइड्रोजन। ये हो गया इसकी खुली श्रृंखला। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि हम ऐसे कंपाउंड की बात करें, हम CH2 की बात करें तो यहाँ पर हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH एक कंपाउंड हो गया आपका, एक प्रकार का आपका इथिलीन है। ठीक, तब इसको मिटा लेते हैं। तो आपका प्रोडक्ट एक हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट नहीं फर्स्ट रिएक्टेंट। इसी के साथ जब हम इथिलीन की रिएक्शन कराएंगे तो कैसे रिएक्शन कराएंगे? देखिए यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड माइग्रेट कर जाता है कहाँ पर? इस पोजीशन में। और ये जो पाई बॉन्ड है आपका यहाँ पर एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। ठीक, इसके बाद
फॉर्म नहीं किया, डायरेक्टली जाके जुड़ा इस सिग्मा बॉन्ड से, और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर जुड़ जाता है इस सिग्मा बॉन्ड के साथ, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो ये जो जुड़ कर बनाया आपका साइक्लिक प्रोडक्ट, तो कैसे बनेगा, हम लोग का कंपाउंड ऐसे है पहले, ठीक, एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पर, पहले से एक बॉन्ड यहाँ था तो जैसा का तैसा रहेगा, ठीक। इसके बाद यहाँ जो पाई बॉन्ड है एक न्यू बॉन्ड फॉर्म किया, कहाँ, यहाँ, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होकर चला गया आपका यहाँ पर, तो ये बना आपका प्रोडक्ट, एक क्या बना, साइक्लिक प्रोडक्ट। पहले था एसाइक्लिक, मतलब बिना रिंग वाले कंपाउंड थे, यहाँ पर बन के आ गया आपका रिंग वाला कंपाउंड। तो ये होता है आपका साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन का मतलब ही तो वही होता है, जब दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो एक साइकिल कंपाउंड बनाते हैं, तो यही होता है साइक्लो एडिशन। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, साइक्लो एडिशन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ टू डिफरेंट पाई बॉन्ड। टू डिफरेंट पाई बॉन्ड की बात किया, यहाँ पर देखिए एक पाई बॉन्ड ये हो गया और एक दूसरे कंपाउंड का पाई बॉन्ड हो गया, हुआ ना यहाँ का, टू डिफरेंट पाई बॉन्ड containing compound which are formed by a joining of newly formed two sigma bond। न्यूली मतलब हो गया नया फॉर्म करते हैं दो सिग्मा बॉन्ड, जो आपके ए हो गए और ए जो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, ठीक। बॉन्ड ब्रेकिंग टू पाई बॉन्ड, यहाँ पर देखिए दो पाई बॉन्ड जो होता है, यहाँ का पाई बॉन्ड और यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन किया तो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो, इसको आप उतार लीजिएगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल। जैसे सपोज कीजिए आपका एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक। तो जैसे आपका कंपाउंड ए जैसा का तैसा है, यहाँ पर हम दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, दूसरा रिएक्टेंट ले लेते हैं, कैसा, इसी टाइप का कंपाउंड। ये पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका, एस्टर हो गया, ठीक। CO2ET एस्टर को डिनोट करता है, या CO2 भी लिख सकते हैं इसको, सॉरी यहाँ पर ओनली एक ही ऑक्सीजन होगा, CO2ET और यहाँ पर ET, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो पाई बॉन्ड है आपका, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और ये जो पाई बॉन्ड है आपका यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और ये जो पाई बॉन्ड है आपका मतलब आपका यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पर न्यू बॉन्ड आ गया, कहाँ से, ये आपका माइग्रेट किया है यहाँ से, फिर एक नया बॉन्ड यहाँ पर बना, एक नया बॉन्ड यहाँ बना, कौन कौन से पाई बॉन्ड से, एक इस पाई बॉन्ड से और इसके पास जो पाई बॉन्ड है उसके थ्रू यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना। बाकी जो आपका यहाँ पर जो है आपका वो सेम टू सेम ए हो गया, ऐसे CO2ET, ये हो गया आपका दूसरा प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट हो गया आपका सेकेंड नंबर एग्जाम्पल का, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हो गया साइक्लो एडिशन का। अब थर्ड एग्जाम्पल की बात करें हम, तो थर्ड एग्जाम्पल में भी सस्ता एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी का अगर आप बनाना चाहेंगे तो जैसे हो गया एक कंपाउंड है, ठीक, प्लस ऐसा कंपाउंड है आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर डबल ऑक्सीजन हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तो पाई बॉन्ड ऑलरेडी है ही, तो आप किसी को माइग्रेट करा दीजिए, या तो इस पाई बॉन्ड को यहाँ पर डीलोकलाइज करवा दीजिए यहाँ पर, और इस सिग्मा बॉन्ड को कहाँ कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ इस पाई बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे सिग्मा बॉन्ड में, और ये जो पाई बॉन्ड है इसको कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलकर आएगा आपका, यहाँ पर तो आ गया न्यू पाई बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, ठीक। और ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये जो लाइनिंग है आपका, लाइनिंग नहीं है सिग्मा बॉन्ड, जैसा का तैसा रहेगा। उसमें क्या क्या ग्रुप जुड़े हुए हैं देखिए। इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर ये ऑक्सीजन, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ये हो गया आपका साइक्लो एडिशन, नॉर्मल साइक्लो एडिशन का, ठीक। अब बात करते हैं हम 2+2 या 4+2 साइक्लो एडिशन की। किसकी बात करते हैं हम, फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका 2+2 साइक्लो एडिशन, सिक 2+2 साइक्लो एडिशन।
तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका यहाँ पास A हो गया प्लस X हो गया, यहाँ पास कोई हैलोजन हो सकते हैं, XY कोई भी ग्रुप हो सकता है। जब यहाँ पास हम रिएक्ट करवाएंगे तो जैसे हो गया 2 पाई बॉन्ड, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास भी आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हो गया आपका 2 + 2 साइक्लो एडिशन। तो क्या बनाएगा आपका, देखिए ये जो पाई बॉन्ड है आपका यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जो होता है आपका यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में। तो क्या बनेगा आपका, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो होता है X और Y या X, ठीक है, जैसे का तैसा रहेगा। तो हो गया आपका 2 + 2 साइक्लो एडिशन। ठीक, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म हुआ आपका 2 पाई बॉन्ड के टूटने से बना है, एक इसके पाई बॉन्ड से और इस पाई बॉन्ड से। समझ में आ गया, ये 2 + 2 साइक्लो एडिशन है। अब बात करें हम 4 + 2 की, तो 4 + 2 में आप ऊपर में देख चुके हैं एग्जाम्पल। 4 + 2 का एग्जाम्पल तो बहुत सारा देखने को मिला हम लोग को, मिला ना भाई अभी। जैसे किस टाइप का, जैसे हो गया ये हो गया आपका 4 और ये 2, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड में कितना हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या बना था हम लोग का प्रोडक्ट प्लस हम लोग का साइक्लिक कंपाउंड ऐसे मिला था, ये हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड। तो हो गया 4 + 2 साइक्लो एडिशन। जो ऊपर में एग्जाम्पल बताया ना वही आपका 4 + 2 का है। तो हो गया आपका दोनों कंप्लीट, 4 + 2 और 2 + 2 का। इसके बाद इसकी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब हो गया इसका कुछ रूल होते हैं, मतलब किस प्रकार से एडिशन हो सकता है उसको देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टीरियोकेमिकल मोड ऑफ साइक्लो एडिशन। तो फर्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, सिंस एडिशन टेक प्लेस टू ए पाई सिस्टम एंड पाई सिस्टम इज ए प्लेनर। जो आपका पाई सिस्टम है, देखिए इसको यदि ओपनली लिखना चाहेंगे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पर इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है किस टाइप का है, sp3 है कि sp2 है। तो आप इसको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए। यदि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 संकरण, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 संकरण। तो यहाँ पर देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया। तो ये क्या हो गया आपका sp2, 3 के लिए आपका sp2 संकरण होना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार के एडिशन में सिंस एडिशन टेक प्लेस टू ए पाई सिस्टम एंड पाई सिस्टम इज ए प्लेनर। जो आपका पाई सिस्टम होता है, पाई बॉन्डेड वाले कार्बन होते हैं वो आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द फेस साइड ऑन विच एडिशन टेक प्लेस। तो क्या होता है, फेस साइड से ही एडिशन होता है। तो इसके 2 डिफरेंट मोड हैव बीन ए टर्म, मतलब इसके 2 डिफरेंट फेस देखने को मिल सकते हैं आपको। एक हो गया आपका सुप्राफेशियल ऑन द सेम साइड। सुप्राफेशियल का मतलब होता है जब एडिशन होगा, जब आपका एडिशन होगा तो सेम साइड से होगा। जैसे यहाँ पर हो गया, सपोज कीजिए ऐसे आपका कोई कंपाउंड है, ठीक, तो जब ये आपका मिरर है तो ये सेम साइड से, यहाँ जो एडिशन है ऐसे होगा, ऐसे। और इंट्राफेशियल का मतलब हो गया एक ऐसे होगा तो एक यहाँ से होगा, अपोजिट साइड। ठीक, इंट्रा मतलब हो गया ऑन अपोजिट साइड। जब इसको एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। सो द वुडवर्ड हॉफमैन रूल प्रिडिक्ट द फेशियल सेलेक्टिविटी विद द फ्लोइंग पॉसिबिलिटी। इसको वुडवर्ड हॉफमैन रूल की सहायता से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है आपको। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पास कोई कार्बन वाला कंपाउंड है, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक, यहाँ पास कोई H है डॉटेड लाइन में, और यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में कोई H है, यहाँ भी आपका सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पास कोई दूसरा ग्रुप है आपका डॉटेड ग्रुप में, हाइड्रोजन है। ठीक, तो जब हम यदि रिएक्शन किसी कंपाउंड अदर कंपाउंड से कराते हैं तो यहाँ से अटैक होता है, मतलब दोनों के फेस साइड से अटैक हुआ, यहीं से आके जुड़ा, तो ये हो गया आपका सुप्राफेशियल। ठीक,
यदि हम बात करें सपोज कीजिए उसी कंपाउंड कार्बन डॉटेड डॉटेड हाइड्रोजन सॉलिड लाइट हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका सॉलिड लाइट हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। तो एक अटैकिंग साइड आपका यदि यहाँ से हो और एक अटैकिंग साइड आपका यहाँ से हो, तो इसको हम बोल सकते हैं इंट्राफेशियल। इंट्राफेशियल समझ में आ गया। सुप्राफेशियल ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब एक अटैकिंग साइड यहाँ से एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म यहाँ से हो रहा, तो ये हो गया आपका इंट्राफेशियल। इसी में आप समझ सकते हैं सुप्रा सुप्रा भी हो सकता है, सुप्रा इंट्रा भी हो सकता है, इंट्रा इंट्रा भी हो सकता है। तो सुप्रा सुप्रा कैसे होगा आपका, ये सपोज कीजिए आपका दो कंपाउंड है, जैसे कार्बन का ही सपोज कीजिए, ठीक, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, इधर कुछ भी ग्रुप हो सकता है, ठीक। यदि ये डायरेक्टली इधर से अटैक कर रहा है इस कार्बन से, और ये भी आपका इस कार्बन से अटैक कर रहा, तो दोनों एक ही साइड से कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका सुप्रा सुप्रा सुप्रा, ठीक। यदि हम यहाँ पास कार्बन है और यहाँ पास भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, एक आपके कोई ग्रुप हो सकते हैं, ठीक। तो एक अटैकिंग साइड आपका यहाँ पास से, ठीक, यहाँ से अटैक कर रहा, और एक अटैकिंग साइड आपका एक ग्रुप आपका इधर से अटैक कर रहा, तो हो गया आपका सुप्रा प्लस एंट्रा। इसको हम एंट्राफेशियल बोल रहे थे, लेकिन ये सुप्रा प्लस एंट्रा हो गया। यदि एंट्रा एंट्रा की बात करें हम, ठीक, तो एंट्रा एंट्रा में तो समझ गए आप, यहाँ पर अटैकिंग साइड क्या होगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन से होगा। ये आपका अटैक करेगा यहाँ से और ये भी अटैक करेगा इधर से, तो ये हो गया आपका एंट्रा एंट्राफेशियल, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट क्या बोलता है, सिंस इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन ईच कंपोनेंट सुपर एडिशन सो द स्टियोकेमिस्टिक रिंग फॉर्मेशन एंड ईच पाई कंपोनेंट मस्ट बी स्पेसिफाइड द डाइस एल्डर रिएक्शन। ये हो गया आपका डाइस एल्डर रिएक्शन, ठीक, गलत वर्ड टाइप हो गया था। चलिए एक सटीक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी कार्बन का ही देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए आपका कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ पर है, ठीक, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक। ये हो गया आपका ऐसे, यहाँ पर हो गया आपका प्लस माइनस, ठीक। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है आपका यहाँ पास, ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, ये हो गया CH3 ग्रुप हाइड्रोजन CH3 ग्रुप, ठीक। ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस माइनस, यहाँ हो गया आपका प्लस। तो जब यदि माइनस माइनस से जुड़े और यदि माइनस माइनस से जुड़े, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, जैसे इस प्रकार का कार्बन कार्बन यहाँ पास, ठीक, तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका शीश प्रोडक्ट बनेगा। इसी को बोल सकते हैं सुप्राफेशियल। सुप्रा का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, जैसे माइनस प्लस बोले तो अभी समझ में आया ना। तो यदि एंट्रा की बात करें तो एक हो गया आपका माइनस माइनस से अटैक कर रहा, और एक जो होता है आपका प्लस माइनस से अटैक कर रहा, उसको बोलते हैं एंट्राफेशियल। तो ये हो गया आपका 2+2 साइक्लो एडिशन, ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट की बात करें हम, तो इसी को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस, ठीक। इसी को हम चेंज कर रहे हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस। इसके बाद यहाँ पर हो गया आपका प्लस और यहाँ पर हो गया आपका माइनस। तब देखिएगा ये जो माइनस है ना, अब इसका अटैकिंग साइड सेम डायरेक्शन माइनस की ओर हो गया, यहाँ नीचे से अटैक कर रहा, और ये जो माइनस है आपका ये सेम यहीं पर अटैक कर दे रहा, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन में चेंज कर दिए। तो ये हो गया आपका 2+2 एंट्राफेशियल। ये हो गया क्या आपका एंट्राफेशियल। आप कुछ मत कीजिए, जो कंपाउंड है, जो सपोज कीजिए कार्बन और कार्बन, यहाँ पास प्लस हो गया, यहाँ पास भी प्लस हो गया, यहाँ पास माइनस हो गया माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस। तो जब ये यहाँ से अटैक करेगा इस दोनों पोजीशन में, तो हो गया आपका सुप्रा, ठीक। जब हम इसको चेंज कर दिए,
ऐसे। यहाँ पहले क्या था प्लस प्लस, अब यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, ठीक, प्लस नीचे आ गया, यहाँ प्लस ऊपर में है माइनस नीचे आ गया, तो ये प्लस तो इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया आसानी से। अब इस प्लस को अटैकिंग साइड इधर से खोजना पड़ेगा, इस प्लस के साथ बॉन्डिंग, प्लस प्लस के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो ये खोजते खोजते यहाँ से आ गया। तो देखिए एक हो गया आपका सेम डायरेक्शन में, एक हो गया अपोजिट साइड में, तो ये हो गया आपका इंट्राफेशियल एडिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल आपको देखने गूगल में बहुत सारे मिल जाएंगे, सटीक एग्जांपल अभी नहीं है यहाँ पास, ठीक। तो ये हो गया आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन पेरीसाइक्लिक का। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। आप कुछ मत कीजिए, साइक्लो एडिशन रिएक्शन को जानिए, ठीक। 4+2 साइक्लो एडिशन क्या होता है, 2+2 साइक्लो एडिशन क्या होता है। उसके बाद 4+ सुप्राफेशियल में समझ जाइए कि क्या किस टाइप से अटैकिंग साइड होता है। कुछ नहीं करना है आपको, बस इसके जगह पे कार्बन ले लेना है। जैसे हम लिए ना, यहाँ कार्बन ले लीजिए, यहाँ पास कोई ग्रुप होगा, ठीक, कोई ग्रुप ले लीजिए। इसके बाद इसके पास सिंगल बॉन्ड दिखा दीजिए, कुछ नहीं करना है, या तो डबल बॉन्ड दिखा दीजिए। तो ये हो गया आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।